जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य कथा में दूसरे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। नारद जी ने कहा कि हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और ना गंगा के समान कोई उत्तम तीर्थ है। जल दान के समान कोई दान नहीं, स्त्री सुख के समान कोई सुख नहीं, खेती के समान कोई धन नहीं है और जीवन रहने के समान कोई लाभ नहीं है। उपवास जैसा कोई दूसरा तप नहीं, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है। भर पेट भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं, खेती के समान कोई व्यापार नहीं, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं और सत्य के समान कोई यश नहीं है। आरोग्य समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परमोत्तम वैशाख मास शेष शाही भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत किए रहते हैं, वह धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म वृथा है, उनका कुछ फल प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं, वे विष्णु भगवान के सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है। उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख में केवल जल दान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य ना हो, वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान करावें। यह कर्म भी सब दानों में अधिक है। तराजू से पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रख कर तोले तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जलदान करता है, वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितृ और ऋषि सब निस्संदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगा थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है, उसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जल दान करें, छाया की इच्छा हो तो छतरी दे, एवं पंखे की इच्छा वाला पंखा चाहता है। और वैशाख मास में जल, छाता और पंखा, इनका दान विशेष महत्व रखता है। वैशाख मास के आने पर कुटुंब वाले ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा दान ना देकर मनुष्य पृथ्वी पर चातक योनि में जन्म लेता है। प्यास से व्याकुल किसी महात्मा या प्राणी को जो शीतल जल पिलाता है, हे राजन, वह उतने मात्र से ही 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। घाम एवं थकावट से दुखी ब्राह्मण को जो पंखे दिलाकर सुख देता है, वह उतने मात्र से पाप रहित होकर पक्षियों का राजा हो जाता है। हे राजन, वैशाख मास में ब्राह्मणों को पंखा ना देकर मनुष्य सैकड़ों वायु रोगों से व्याप्त होकर नरकों में ही जाता है, अर्थात दुख ही दुख पाता है। जो रास्ते में थके हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने कपड़े से वायु का संचार करता है, तो वह उतने से ही सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। शुद्ध चित्त से जो हाथ के तलवे से भी किसी श्रांत के लिए वायु संचार करता है, वह उतने से ही सभी पापों को धोकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तुरंत थकावट को दूर करने वाले परम पवित्र पंखे का दान जो मानव नहीं करता है, वह नरक की यातनाओं को भोग कर
पुनः इस पृथ्वी पर पाप के रूप में जन्म लेता है। हे राजन, आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक आदि दुखों की शांति के लिए छाते का दान वैशाख मास में एक ही बार सभी प्रयास करके अवश्य ही देना चाहिए। भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय वैशाख मास में जो मनुष्य छाता नहीं देता है वह महाक्रूर पिशाच के रूप में, जिनके ऊपर की कोई छाया नहीं होती, वैसे ही इस पृथ्वी पर पैदा होकर रहता है। भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय वैशाख मास में जो सुंदर जड़ाऊ दान देता है वह यमदूतों को ठुकराकर विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान विष्णु के परम प्रिय वैशाख मास में जूते का दान देता है उसे नरक संबंधी, लोक एवं देह संबंधी होने वाले कलेश नहीं भोगने पड़ते हैं। किसी ब्राह्मण द्वारा मांगे जाने पर भी जो पुरुष खड़ाऊ या जूते दान नहीं देता वह निस्संदेह करोड़ों जन्म तक इस पृथ्वी पर राजा होकर रहता है। जो रास्ते में थकावट दूर करने के लिए अनाथ मंडप बनवाता है उसके पुण्य के फल का वर्णन साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को जो व्यक्ति आश्रय देता है उसके पुण्य का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। दोपहर के समय अतिथि के रूप में आए हुए ब्राह्मण को यदि भोजन करा दे तो उसके फल की अंतिम अवधि ब्रह्मा जी ने भी नहीं बताई है, अर्थात उस पुण्य का फल अथाह है। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तुरंत तृप्त करने वाला है, इसलिए अन्न के समान तीनों लोकों में कोई भी वस्तु नहीं है। जब तक कि मनुष्य भोजन नहीं किए रहता तब तक भूखे मनुष्य को स्त्री, लड़के, घर, वस्त्र एवं आभूषण आदि सभी असह्य लगते हैं, किंतु यह भी निश्चय ही है कि भोजन कर लेने के बाद सभी सह्य रहते हैं। इसलिए अन्नदान के समान कोई दान न हुआ है और न होगा। वैशाख मास में रास्ते के थके हुए ब्राह्मण को जिसने अन्नदान नहीं दिया वह इस पृथ्वी पर पिशाच होकर आता है और अपने ही मांसों को खाने लगता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्नदान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, अन्नदान देने में इतनी शक्ति होती है कि अन्न ग्रहण करने वाला अपने माता पिता को भूल जाता है। इसलिए त्रिलोक्य के निवासी सभी जीव अन्न की अति प्रशंसा करते हैं। माता एवं पिता भी केवल जन्म के कारण ही होते हैं, किंतु संसार एवं व्यवहार में विद्वान लोग अन्न देने वाले को पितृ शब्द से पुकारते हैं। हे शत्रुओं को पराजित करने वाले राजन, अन्न देने वाले में सभी तीर्थ रहते हैं। अन्न देने वाले में सभी देवता तथा सभी धर्म भी रहते हैं। तो इस प्रकार से स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में दान महिमा निरूपम नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। अगर आपने अब तक पिछले अध्यायों की कथा का श्रवण ना किया हो तो आप चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहां से जाकर पिछले अध्याय की कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।